आज के समय में जहाँ लोग एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं, जहाँ लालच ने इंसानियत को ख़त्म कर दिया है, वहीं भगवान अब भी किसी न किसी को चुनते हैं अपना संदेश देने के लिए। एक छोटा सा गांव था जहाँ सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती थी। भजन कीर्तन की आवाज़ हर घर तक जाती थी। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और हर दिल में भगवान के लिए श्रद्धा थी। लेकिन समय बदलने लगा। मोबाइल, पैसा और स्वार्थ ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। भक्ति कम होने लगी और इंसानियत भी। उसी गांव में रहता था राघव, एक सीधा साधा लड़का जिसकी माँ उसे बचपन से भगवान शिवा की भक्ति सिखाती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगा। गरीबी, संघर्ष और दूसरों की चमक दमक देखकर उसके अंदर गुस्सा भर गया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अगर भगवान है तो हम गरीब क्यों हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान देर से देते हैं लेकिन सही देते हैं। लेकिन राघव नहीं माना और घर छोड़कर चला गया। धीरे धीरे वो गलत लोगों के साथ जुड़ गया। चोरी, लूट और हिंसा उसकी जिंदगी बन गई। लोग उससे डरने लगे और वही उसका घमंड बन गया। एक रात वो अपने साथियों के साथ गांव लौटा। एक बुजुर्ग के घर लूटने दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखें बंद और जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय। राघव ने गुस्से में पूछा, पैसा कहाँ है? लेकिन तभी पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया, इतनी तेज कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया। राघव ने ऊपर देखा और उसका शरीर कांप गया। सामने भगवान शिवा का दिव्य रूप था। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसके पाप, उसके गलत काम, उसकी माँ के आंसू। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो। उस रात ने सब बदल दिया। अगले दिन गांव में एक नया राघव था। उसने अपने गुनाह कबूल किए, लोगों से माफ़ी मांगी और भक्ति का रास्ता अपनाया। लेकिन हर रात उसे एक काला साया दिखाई देता। पाप खत्म नहीं होते, उनका हिसाब देना पड़ता है। एक दिन वो उस साए के पीछे गया और गांव के बाहर एक खंडहर में पहुंच गया। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा था। अचानक वही काला साया उसके सामने आया और उसके सामने उन सभी लोगों की आत्माएं प्रकट हो गई जिन्हें उसने दुख दिया था। राघव घुटनों पर गिर गया। ओम नमः शिवाय जप करने लगा। तभी भगवान शिवा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। अगले दिन से राघव ने हर उस इंसान की मदद करनी शुरू की जिसे उसने दुख दिया था। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लेकिन अब उसे एक नया सपना आने लगा। एक गहरा जंगल और बीच में एक काला शिवलिंग। एक रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे बताया, वह एक शापित शिवलिंग है। राघव वहां पहुंचा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। मैं इंसानों के पापों से पैदा हुआ हूं। अब असली लड़ाई शुरू हुई। राघव ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो कमज़ोर पड़ने लगा। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, भक्ति विश्वास में होती है। राघव ने आंखें बंद की और खुद को भगवान शिवा को समर्पित कर दिया। अचानक वो दिव्य प्रकाश में बदल गया और उसी शक्ति से उसने उस अंधकार को ख़त्म कर दिया। लेकिन वो खुद गायब हो गया। समय बीतता गया। अब अंधकार बाहर नहीं, इंसानों के अंदर पैदा होने लगा। विक्रम नाम का एक लड़का लालच में आकर गलत रास्ते पर चला गया। उसी रात उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। उसके सामने एक रोशनी प्रकट हुई और उसमें राघव दिखाई दिया। अब वो एक शक्ति बन चुका था। गलती करना पाप नहीं, उसे ना सुधारना पाप है। विक्रम बदल गया, लेकिन अंधकार भी बदल चुका था। अब वो हर इंसान के मन में छुपा था। धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैलने लगा। झगड़े, नफरत, धोखा। तभी एक दिन मंदिर में तेज प्रकाश फैला और देवी दुर्गा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, अब ये लड़ाई सबकी है। लोगों के अंदर शक्ति जागने लगी। अब एक सेना तैयार थी। अंधकार ने विशाल रूप ले लिया। महायुद्ध शुरू हुआ। हर तरफ ऊर्जा की टक्कर। विश्वास और भक्ति धीरे धीरे अंधकार को कमजोर करने लगे। लेकिन अंत में
अंधकार ने अपना सबसे बड़ा रूप ले लिया। तभी राघव फिर सामने आया। उसने कहा, अब अंतिम बलिदान का समय है। उसने भगवान शिवा को पुकारा और प्रकाश में विलीन हो गया। उसकी शक्ति ने अंधकार को घेर लिया। एक अंतिम टक्कर और फिर सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हो गया, हवा शांत हो गई, अंधकार गायब हो चुका था। लेकिन राघव भी अब कहीं नहीं था। तभी एक हल्की सी आवाज आई, मैं यहीं हूं। अब कोई शरीर नहीं था, लेकिन हर इंसान के दिल में एक छोटी सी रोशनी जल रही थी। देवी दुर्गा की आवाज गूंजी, वो खत्म नहीं हुआ। वो हर उस इंसान में है जो सच्चे दिल से भक्ति करता है। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन नाम का एक लड़का, जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, जब उसने भगवान को पुकारा, उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। और वहीं उसे एक नई शुरुआत मिल गई। अंधकार कभी खत्म नहीं होता, वो हर इंसान के अंदर रहता है। लेकिन अगर विश्वास सच्चा हो तो हर इंसान एक रोशनी बन सकता है। भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर है। कई साल बीत चुके थे, गांव बदल चुका था, मंदिर में फिर से भजन गूंजने लगे थे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। हर किसी को लगता था अब अंधकार खत्म हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात गांव का एक लड़का, जिसका नाम था विक्रम, वो लालच में आकर अपने ही दोस्त को धोखा दे देता है। उसी रात विक्रम को नींद नहीं आती। उसके कमरे में अजीब सी ठंडक फैल जाती है। अचानक उसे वही आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ। विक्रम डर जाता है। कौन है? कमरे के कोने में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी में एक आकृति धीरे धीरे सामने आती है। वो कोई और नहीं, राघव था। लेकिन अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। उसका शरीर पूरी तरह प्रकाश से बना हुआ था, आंखों में गहरी शांति। विक्रम कांपते हुए बोला, दास, तुम कौन हो? राघव की आवाज़ गूंजी, मैं वही हूँ जो तुम्हें गिरने से पहले संभालने आया है। विक्रम घुटनों पर गिर गया। मैंने गलती कर दी। राघव ने कहा, गलती करना पाप नहीं है, गलती को सही ना करना सबसे बड़ा पाप है। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं और एक काला धुआं धीरे धीरे वहाँ फैलने लगा। वही अंधकार जो पहले राक्षस के रूप में था, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं, इंसान के अंदर पैदा हो रहा था। विक्रम चीखने लगा, मुझे बचाओ। राघव ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, भगवान शिव का नाम लो। विक्रम कांपते हुए बोला, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे वो मंत्र बोलता गया, वो काला धुआं कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राघव ने गंभीर होकर कहा, ये अंधकार अब बाहर नहीं, हर इंसान के अंदर छुपा है। और अब मेरी लड़ाई एक राक्षस से नहीं, पूरी दुनिया से है। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तो क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? राघव मुस्कुराया, अंधकार खत्म नहीं होता, उसे हर बार हराना पड़ता है। अचानक राघव की रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। जाने से पहले उसने कहा, अब तुम भी इस लड़ाई का हिस्सा हो। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं, एक नई समझ थी। अगले दिन विक्रम मंदिर गया और पहली बार दिल से प्रार्थना की। दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी चमकी और ऐसा लगा जैसे राघव अब अकेला नहीं था। लेकिन अब तू इसे पहचान सकता है? करण ने पूछा। तो क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? राघव मुस्कुराया, नहीं, इसे खत्म नहीं, संतुलित किया जाता है। अचानक करण के सामने एक छोटा बच्चा गिर गया। लोग उसके पास से निकलते गए, कोई नहीं रुका। करण तुरंत उसके पास गया, उसे उठाया, पानी दिया। जैसे ही उसने उसकी मदद की, उस बच्चे के आसपास का काला धुआं धीरे धीरे गायब हो गया। करण समझ गया, मतलब हर अच्छा काम अंधकार को कम करता है। राघव ने सिर हिलाया, यही असली युद्ध है, तलवार से नहीं, कर्म से। दिन बीतते गए। करण अब लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता। धीरे धीरे कुछ और लोग भी बदलने लगे। अर्जुन, विक्रम और कई लोग
अब ये एक चेन बन चुकी थी। लेकिन अंधकार भी शांत नहीं बैठा था। एक रात शहर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोग डर गए और उसी अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। तुम लोग सोचते हो तुम जीत गए। करण ने ऊपर देखा। आसमान में एक विशाल काला भंवर बन चुका था। उसमें से धीरे धीरे हजारों चेहरे निकल रहे थे, गुस्से वाले, डरे हुए, टूटे। विक्रम अब बदल चुका था। वो रोज मंदिर जाता, लोगों की मदद करता और हर किसी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक अजीब बात महसूस होने लगी। गांव में सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन लोगों के अंदर फिर से गुस्सा, लालच और नफरत बढ़ने लगी थी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे सबको अपने कब्जे में ले रही हो। एक रात विक्रम मंदिर में अकेला बैठा था। अचानक मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं और फिर एक ठंडी भारी आवाज गूंजी। तुम लोग सोचते हो अंधकार खत्म हो गया। विक्रम खड़ा हो गया। कौन है? सामने आओ। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक काला भंवर बनने लगा और उसमें से एक नया रूप बाहर आया। ना वो राक्षस था, ना कोई आत्मा। वो एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुराया। मैं हूँ काल भैरव का अंधकार रूप। मैं वो हूँ जो हर इंसान के मन में छुपा है। विक्रम डर गया। लेकिन राघव ने तुम्हें खत्म कर दिया था। वो हंसा। मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। मैं हर लालच में, हर झूठ में, हर नफरत में पैदा होता हूँ। अचानक विक्रम के सामने गांव के कई लोग प्रकट हुए। उनकी आंखें भी काली हो चुकी थीं, जैसे वो सब उसके कब्जे में आ गए हों। विक्रम पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी एक हल्की सी रोशनी मंदिर में आई और वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। डर मत। राघव फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसके पीछे